सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हैं नायाब सैनी और ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। आपको बता दें हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, इसी के साथ साथ विधायक भी रहे और लंबे समय से काम करते आए हैं। जाना माना चेहरा है, आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। और किस तरह से देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ओबीसी समाज से नाता रखने वाले नायाब सैनी जो है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ा बयान इस वक्त आपको बता दें बीच में लीडर्स का सामने भी आया था और ये नाम रेस में सबसे आगे भी चल रहा था। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। विजय, क्या जानकारी आपके पास? ये वो नया चेहरा जो हरियाणा का नया मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं नायाब सैनी, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि अगर इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो साथ के जो स्टेट्स हैं उसकी राजनीति को भी साधेगी बीजेपी यहां से। बिल्कुल, नायब सैनी कुरुक्षेत्र सांसद हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं और उनके नाम पर अब मोहर लग चुकी है। आधिकारिक तौर पर उनका नाम फाइनल हो चुका है। कई जो विधायक बाहर निकले हैं बैठक से, अभी उन्होंने बताया कि चर्चा हुई बैठक में पर्यवेक्षकों के साथ और नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। अब नायब सैनी हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और शाम 5 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मनोहर लाल का नाम चल रहा था कि वो दोबारा से शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है सभी जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम अब लग चुका है और नायब सैनी के नाम पर मोहर जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। ठीक है, तो सुना आपने किस तरह से जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। ठीक है, तो बैठक से तमाम नेता बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज शाम 5 बजे शपथ होगी। और किस तरह से मनोहर लाल का इस्तीफा, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार की ही तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए मनोहर लाल यहां पर बधाई देते हुए, नायब सैनी को मनोहर लाल यहां बधाई देते हुए, अब से पहले विधायकों की बैठक चल रही थी, विधायक दल की बैठक में ये सभी चेहरे मौजूद थे और जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे चरण चौक और साथ में अर्जुन मुंडा दिल्ली से जब पहुंचे थे तो उस तस्वीर में भी नायब सैनी नजर आए थे और वो तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए 1-2 दिन के अंदर वो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, लिस्ट जारी करे वही डिसाइड करेगा। आपकी कोई नई भूमिका? नहीं, मेरी कोई है, मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहा हूँ और सदा कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। लोकसभा आखिरी नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तैयार करता है कि लड़ना भी है कि नहीं भी लड़ना, ये वही डिसाइड। हाँ जी, लगी मुख्यमंत्री के रूप में बोलेंगे अपना शपथ। जी बिल्कुल। सर आपका भी नाम चल रहा था। नहीं, मेरे से किसी से कोई बात नहीं, मीडिया के अंदर चर्चा थी, आपके माध्यम से ही मुझे बैठक में सहमति बनती हुई नजर आई, किसी ने ऑब्जेक्शन ना कोई सिंगल भी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से ही होता है और पार्टी को सब फॉलो। तो ये करनाल से सांसद संजय भाटिया, इनका नाम भी चर्चा में चल रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन अब नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है और उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला है, वो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी ने फैसला किया वो सभी को स्वीकार है। तो इस तरह की बात जो है वो जो संजय भाटिया हैं वो कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इनका नाम भी रेस में था कि संजय भाटिया का भी नाम सीएम के लिए जा सकता है और दूसरा नाम नायब सैनी का था, लेकिन जब अंतिम फैसला हुआ है तो नायब सैनी का नाम फाइनल कर लिया गया है। और नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और इसके अलावा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री के साथ पुराने रिश्ते उनके रहे हैं। करीब 20 से 25 सालों से मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। उससे पहले जब वो आम कार्यकर्ता थे तब भी वो मुख्यमंत्री के साथ रोहतक में उन्होंने अपनी जो सेवाएँ हैं वो दी हैं, पार्टी के लिए कई जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। और अब जो है पिछले ही साल कुछ महीने पहले ही उन्हें हरियाणा भाजपा का जो अध्यक्ष पद है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी और अब जो है उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और एक बड़ा फैसला हरियाणा भाजपा का, बड़ी रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार जो है पहले बहुमत में चल रही थी, जेजेपी से गठबंधन टूटा, वहीं मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तमाम कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हुआ और अब नायब सैनी को सांसद को जो है अब नाम फाइनल किया गया है।
है मुख्यमंत्री पद के लिए। एक बड़ा उलटफेर जो है हरियाणा में देखने को मिला है। भाजपा ने बड़ी रणनीति के साथ जो एक बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में किया है। शायद इसकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा लोगों को नहीं थी कि आज के दिन एक ही दिन में ऐसा होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा और दूसरे सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो फिलहाल नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है और शाम 5 बजे राजभवन में वो शपथ लेंगे। जहाँ तक राजभवन की बात है तो सुबह से ही वहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है तो हो सकता है निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने के बाद वो ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब जब पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे थे और उनके साथ लंबी बैठक चली है सभी विधायकों की और उसके बाद नायब सैनी का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। जी बिल्कुल विजय, और देखिए इसी बीच आपको बता दें कि जी न्यूज की खबर पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आज ही 10 बजे के आसपास हमने अपने दर्शकों को बताया था कि नायब सिंह सैनी हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री, और किस तरह से आप देखिए बैठक में ये फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ओबीसी नेता तो है ही, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मनोहर लाल के बेहद करीबी भी हैं, तो मनोहर लाल ना सही लेकिन उनके करीबी सही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। बिल्कुल, अगर नायब सैनी जो है उनका नाम फाइनल हुआ है मुख्यमंत्री के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि मनोहर लाल की ही जीत है, क्योंकि अगर वो खुद मुख्यमंत्री नहीं वो बनना चाहते तो उन्होंने अपने करीबी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि बैठक में ये जो सुझाव है नायब सैनी के नाम का सुझाव है वो भी मनोहर लाल की तरफ से ही दिया गया होगा, क्योंकि वो सबसे करीबी नेता जो है मनोहर लाल के, उन्हें कहा जा सकता है नायब सैनी हैं और बहुत पुराने इनके रिश्ते रहे हैं, करीब 20 साल 25 साल पुराने रिश्ते हैं। इससे पहले रोहतक के पार्टी ऑफिस में वो एक कार्यकर्ता के तौर पर जो है मनोहर लाल के साथ काम कर चुके हैं। जब मनोहर लाल संघ में अपनी जिम्मेदारियां दे रहे थे उस समय नायब सैनी उनके साथ काम करते थे। साल 1999 या 2000 की बात ये रही होगी और तब से लेकर अभी तक लगातार वो काम कर रहे हैं। और पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब नायब सैनी को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया था, वो जीते, वहां से सांसद बने। रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, एक बड़ा उलटफेर तो देखिए हरियाणा में हुआ ही, लेकिन कमान खट्टर के करीबी के हाथ में ही। कुरुक्षेत्र से टिकट दिए जाने की सिफारिश से लेकर के जिस तरीके का इनका सफर रहा, संगठन से दोनों जुड़े रहे, बेहद करीब रहे, राजनीतिक कदकाठी भी इनका दिनों दिन खट्टर के साथ होते हुए बढ़ता चला गया और आज मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए नायब सैनी ने बीजेवाईएम में काम किया, किसान मोर्चा में काम किए, हरियाणा में संगठन में काम किए, अध्यक्ष बने, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में भी राज्य मंत्री रहे। फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और अब वो नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया है। यानी न सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के पसंद है बल्कि पार्टी के आला कमान की पसंद है, जो हर समीकरण पर वो फीट बैठते हैं। गैर जाट की राजनीति बीजेपी वहां करते रही है। मनोहर लाल खट्टर को गैर जाट एक मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनका रिप्लेसमेंट भी गैर जाट। बिल्कुल रविंद्र, अब देखिए अब तो ये कहीं ना कहीं आधिकारिक ऐलान हो गया है। अब देखिए आपको बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब सीधे सीधे लिख दिया गया है कि 5 बजे लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे बड़ी बात ये नाम सामने आ रहा था, आप लोग लगातार बता रहे थे, लेकिन अब देखिए अब ऐलान भी कर दिया गया है। इससे लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है।